हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आपका स्वागत है एक बार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में स्टडी किए थे और बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। तो स्पीड आपको बताए थे द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम आर नोन एज स्पीड। उसमें एक आपको बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, और फिर एवरेज स्पीड के बारे में बताए थे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। तो उसी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। इतने घंटे में इतना किलोमीटर पर स्पीड से चलती है। 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर, अगले 0.24 आवर में इतना किलोमीटर चलती है। एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर, और 0.71 आवर में उसका स्पीड कितना है आपका 70 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालना है। तो रही बात एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको बताए थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, टोटल डिस्टेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड टोटल टाइम। उसके बाद हमको टोटल टाइम फाइंड करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आएगा आंसर वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। क्लियर है? तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। इससे मान लीजिए ट्रेन है ए से बी तक चल रही है। ये ट्रेन है ए से बी, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 0.52 आवर लग रहा है, और इस पे स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। फिर कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर। नेक्स्ट 0.24 आवर में कितना है जी, नेक्स्ट 0.24 आवर, ध्यान देना होगा। नेक्स्ट 0.24 आवर बी से सी तक कितना है 0.24 आवर। तो ये कितना स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर सी से डी कितना टाइम लग रहा है 0.71 आवर, और ये कितना स्पीड है यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगा, ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा। क्लियर है? क्वेश्चन में क्लियर है? जैसे ट्रेन है ए से बी तक जा रही है तो इतना टाइम ले रही है, और ए से बी तक स्पीड इतना है, बी से सी तक स्पीड इतना है, और सी से डी तक स्पीड इतना है। तो कह रहे हैं कि इसका एवरेज स्पीड बताइए। जैसे आप कभी बाइक चलाते हैं या कभी ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि कभी बाइक का स्पीड आपके 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको पहुँचने में 1 घंटा टाइम लगता है। तो आप एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको निकालना है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है जी, स्पीड इनटू टाइम, याद है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से स्पीड कितना है 60, और टाइम कितना है 0.52, कितना है 0.52। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। ये जीरो लगा देंगे तो 31.20 ये किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ए भी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। तो डिस्टेंस बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है यहाँ पे 30, और टाइम कितना है 0.24 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1 7, एक जीरो लगा देंगे। 2 प्लेस पे है तो 2 प्लेस पे लगा दीजिए। ये हो गया 7.20 किलोमीटर। कितना हो गया 7.20 किलोमीटर। अब निकालते हैं डिस्टेंस सी डी। तो ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है
70 टाइम कितना है 0.71, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 0 लगा देंगे, इतना किलोमीटर हो गया। क्लियर हो गया, डिस्टेंस तो निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और टोटल टाइम कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 0.52 आवर, ये कितना है 0.24 आवर, ये कितना है 0.71 आवर। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए बी कितना निकाला है, देखिए तो ए बी कितना है 31.20, बी सी कितना निकाला है हम लोग, बी सी निकाला है 7.20, और ये सी डी कितना निकाला है 49.70। और टोटल टाइम, इन टाइम को हम लोग प्लस करेंगे। देखिए 1 और 4 5, 5 और 2 7, देखिए 7 और 2 9, 9 और 5 कितना होगा 14, 1.47। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का होगा 88.1। कितना हो जाएगा 88.1, ये हो जाएगा 88.1 अपॉन 1.47। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 59.9 आएगा। कितना आएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड होगा कितना होगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और इस पे डिपेंडेंट जितने सारे स्पीड पर डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं उसको घर पे बैठकर सॉल्व करेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9795573683। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, हम क्या करेंगे उसे सॉल्व करके अगले वीडियो में बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप घर पे बैठकर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे स्पीड बताए थे, वेलोसिटी बताए थे, स्पीड बताए थे, वेलोसिटी बताए थे। तो एक वेलोसिटी पे भी डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। और देखिए एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। द वेलोसिटी ऑफ ए कार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 18 मीटर पर सेकेंड, एक कार की वेलोसिटी दिया गया है 18 मीटर पर सेकेंड। कर एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी को हमें किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। कह रहा है कि कार की जो वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड है। कार की वेलोसिटी कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए तरीका देखिए आप, ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। क्लियर। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है ये निकालना है। तो रही बात कि 1 घंटा में होता है 1 आवर में होता है 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड।
तो इसका मतलब ये 60 इस 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 60 × 60, तो 60 × 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 1 आवर में हो जाएगा 3600 सेकंड। क्लियर है, पहले समझ जाइए। अब देखिए 00 से 00 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा जी 10 मीटर और यहाँ पे मिलेगा आपका 36 सेकंड। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10 और 2 18, ये 18 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या देख रहे हैं जी, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, सो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आज मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, सॉरी यहाँ पर आवर लिख लीजिए ना, पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए करते हैं, यहाँ पर दिया, इसको मिटा दें। देखिए सिंस द वेलोसिटी आपका, द वेलोसिटी ऑफ कार कितना दिया गया 18 मीटर पर सेकेंड, और किस में एक्सप्रेस करना है इसे, किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना है। किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे जी, मीटर पर सेकंड में दिया गया, किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, 18 है और हमको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब रही बात, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यदि न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछेंगे। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड और वेलोसिटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान दीजिए। स्पीड बताए थे आपको और वेलोसिटी बताए थे, स्पीड और ये वेलोसिटी बताए थे। तो स्पीड में बताया कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम आर नोन एज स्पीड। किसी बॉडी द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन आर नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का बताए थे, या ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन आर नोन एज वेलोसिटी। ये हो गया, फर्स्ट हो गया। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसको साथ साथ हम लोग करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले टॉपिक में आएंगे तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तब तक आप घर पर बैठकर इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और यदि न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।